हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियोस में हमने एमएस वर्ड में होम टैब जो होता है, होम मेन्यू आइटम होता है, उसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया था। गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब पे जाके क्लास जेनिक्स सर्च कर सकते हैं। क्लास जेनिक्स सर्च करने के जो भी आपको पहला ऑप्शन मिलेगा वो मेरे चैनल का ही है। आप जाके विज़िट करें, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगी। और काफ़ी मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ सिखाया हुआ है मैंने आपको, और काफ़ी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं सीएससी लाइन के, तो आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट और कंपाइलर डिज़ाइन की प्लेलिस्ट, और मैं आगे डालूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी प्लेलिस्ट में एक एक करके डालूंगा। अभी हमारी चल रही है एमएस वर्ड की ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट चल रही है हमारी एमएस वर्ड की। तो आप यहाँ जाइए और प्लेलिस्ट को बुकमार्क कीजिए और एक्सेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू आइटम के बारे में, जो कि एमएस वर्ड का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड सीखना। ठीक है, तो Windows+3, तो ये हमारा एमएस वर्ड फायर हो गया। गाइस, अगर आपने मेरी शॉर्टकट वाली वीडियोस नहीं देखी है, शॉर्टकट कीज़ वाली, तो मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएगी। कैजुअल डिस्कशंस नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो बाकी मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है, वो भी आप देख लें, आपके काम की हो सकती है वो। तो चलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट 1 नाम से हमारा जो भी टाइटल आएगा वो मैंने बता रखा है मेरी पिछली वीडियोस में कि डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 या डॉक्यूमेंट 3 नाम से ही क्यों आता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं या अगर आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, इंसर्ट टैब में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। अब इनका एक एक करके मतलब देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशंस यहाँ तक ही। ठीक है, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको समझाना मेरी पहली प्रायोरिटी है, ना कि जल्दी जल्दी एमएस वर्ड ख़त्म करना। ठीक है, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी से समझ आएगा। और यहीं अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा इंसर्ट मेन्यू आइटम ख़त्म कर दूं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो थोड़े थोड़े करके चलेंगे, लेकिन हाँ अच्छे से करेंगे। कोई ऐसी नहीं है कि जल्दबाजी में कर लिया और बाद में जी हम भूल गए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हम आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इंसर्ट हम पढ़ने वाले हैं, इंसर्ट मेन्यू आइटम के बारे में। तो इसमें क्या होता है, पेजेस। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन आता है वो हमारा सेक्शन आता है पेजेस। ठीक है, अब पेजेस में क्या होता है, पेजेस में 3 तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। पहला कवर पेज, दूसरा ब्लैंक पेज, तीसरा पेज ब्रेक। ठीक है, अब मान लो अगर मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, मान लो जैसे कि यार अब तक तो आपको ये वाली कमांड रट गई होगी। ठीक है, रैंडम कमांड जिसको हम कहते हैं। तो मान लो ये मैंने कुछ लिखा। ठीक है, अब मेरे को इसका कवर पेज बनाना है, मतलब इस डॉक्यूमेंट का मेरे को कवर पेज बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, कवर पेज पे जाऊँगा। ठीक है, कवर पेज पे जाते ही मेरे को बड़े सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर मेरे को ये सब पसंद नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, office.com या मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com पे जाके और देख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया तो ये देखो 1 2 3 इनसाइट ये दिखा रहा है। ठीक है, या रिमूव कोई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया तो ये हमारा आ गया। देखो हमने जो लिखा था उसके ऊपर ही आया, क्योंकि कवर पेज जो होता है वो हमारा सबसे पहले वाला होता है। Ctrl+Z दबा के वो हट जाएगा। ठीक है, तो अब कवर पेज हमें कोई अच्छा सा देखना है कि कौन सा मिले। ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये हमारे पास मान लो है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है
चलो यहाँ पे इसकी कमांड काम नहीं कर रही है, हम Ctrl Z दबा देते हैं। हाँ ठीक है, तो हमने बस लेआउट ही, मतलब एक तरह से लेआउट ही बनाना है, समझाने की तरीका ही है बस। ठीक है, तो देखो ये हमारा कवर पेज है, और ये जहाँ पे हमने अभी रैंडम कमांड लिखी थी डेमो टेक्स्ट बना के। ठीक है, तो इसमें यह है कि इसमें आप अपनी इमेज भी खुद की ऐड कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो ये इमेज आपको दी गई है आप वही इमेज ऐड करो। इमेज ऐड करना भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, या जैसे मान लो पिक्चर्स पे हम जाएंगे तो इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा इमेज ऐड करना, कैसे इमेज ऐड करते हैं। इसको आप मान लो यहाँ से डिलीट कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर मान लो मेरे को कोई इमेज चाहिए, ठीक है, इमेज मेरे को मान लो कोई चाहिए, तो मान लो मैं सर्च करता हूँ कार्स के बारे में। ठीक है, तो मान लो ये वाली इमेज आई, ये मेरे को इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो देखो इंसर्ट हो गई। हाँ, थोड़ी इसको छोटी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, देखो वहीं उसी जगह इंसर्ट हुई है जहाँ पे वो पहले थी। ठीक है, देखो ऐसे ही हम इमेज इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा कवर पेज है। ठीक है, इमेज इंसर्ट करना मैं आपको अच्छे से इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बाकी जो बेसिक्स है वो यही है कि ऐसे ही हम इमेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कवर पेज का। ठीक है, हमारा कवर पेज का हो गया। कवर पेज में बड़े सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद जाके भी एक बार एक्सप्लोर करिए कि ऑस्टिन है, बैंडेड है, फेसेट है, ये सब अलग अलग इनके नाम हैं। तो जौन सा आपको अच्छा लगे आप वो वाला इस्तेमाल करें। और अगला जो भी हमारा ऑप्शन है, अगला हमारा ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। ठीक है, ब्लैंक पेज यानी जो हम फाइल में जाके यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, अब हमें क्या है, हमें उसके लिए कमांड दी गई है पहले से ही, हो गया ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो देखो एक ब्लैंक पेज हमारा आ गया। कहाँ गया? हाँ, ये हमारा ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, अब इसको मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, हाँ, तो अब ये हमारा जो ब्लैंक पेज है, आप जहाँ पे कर्सर रखोगे वहीं पे ही आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हमने इसको रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये डिलीट हो गया। मैंने क्या किया, सिर्फ डिलीट बटन दबाया, डिलीट बटन दबाने से ही वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, ब्लैंक पेज मान लो जैसे कि मैंने ये वाला डिलीट करना है। ठीक है, ये वाला पेज मैंने डिलीट करना है, तो मैं ये वाले पेज के यहाँ पे जाऊँगा। देखो हो गया डिलीट। हमें क्या करना है, नीचे रखना है और पेज डिलीट वाला बटन दबाना है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्लिक करके ये मैं पेज डिलीट क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पे कवर पेज हमने लगाया। ठीक है, हमने यहाँ पे कवर पेज लगाया था, तो ये हमारा कवर पेज आ गया। ये हमारा जो दूसरा पेज होता है वो आ गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे रैंडम कमांड लिखे तो रैंडम पेज, ये हमारा कवर पेज आ गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज आ गया। अब मान लो अगर हमने ब्लैंक पेज लगाना है, अब हमारा क्या है, पहला ये कवर पेज है, दूसरा हमारा ये हमने खुद जो बनाया है डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हमें अगर हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखो ब्लैंक पेज जो होगा सबसे एंड में ऐड होगा। ठीक है, ब्लैंक पेज की एक खासियत है कि वो सबसे एंड में ऐड होता है ऑटोमेटिकली। अगर आपने बीच में कहीं ब्लैंक पेज ऐड करना है तो आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए और ब्लैंक पेज करिए। देखो यहाँ पे बीच में भी आप ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 बार ये ऐड कर दिया। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ जाइए, डिलीट का बटन दबाइए, देखो अब एक ही होगा। हाँ, अब एक है ना। अब दोबारा अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, तो देखो वो डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट मैंने डिलीट बटन से करा है। तो ये हमारा होता है ब्लैंक पेज, हम कैसे लेके आते हैं और हम कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक पेज में इतना ही था। कवर पेज मैंने आपको बता दिया, कवर पेज में बड़े सारे ऑप्शन हैं, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और पेज ब्रेक का क्या है, पेज ब्रेक मतलब मान लो जैसे कि आपका कोई एक पेज है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैंने डिलीट करा, ठीक है। और हाँ, जैसे कि हमारा ये है, ठीक है, तो मेरे को ये वाला पेज है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा एक पेज है। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी मेरे को यहाँ पे गैलरी जो है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मेरे को पेज ब्रेक करना है, तो यहाँ तो मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, देखो कंट्रोल एंटर दबाया तो देखो गैलरीज के बाद ही पेज ब्रेक हो गया मेरा, ठीक है। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि गैलरीज पे गया और यहाँ पे पेज ब्रेक दबाया, तो देखो फिर भी वही हुआ। आप कंट्रोल प्लस एंटर दबा के भी पेज ब्रेक कर सकते हो, और पेज ब्रेक का ऑप्शन है उसको भी क्लिक करके आप पेज ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो पेजेस सेक्शन यहीं ख़त्म होता है, पेजेस सेक्शन में कुछ था भी नहीं। और अब हम आगे चलते हैं टेबल सेक्शंस पे, ठीक है। तो टेबल सेक्शन पे क्या है, टेबल सेक्शन पे टेबल्स होते हैं, जैसे मान लो हम गए, ये हमारी ये जो हमारी होती है, ये हमारी होती है रो, ठीक है, और ये जो हमारी होती है ये होती है कॉलम, ठीक है, ऐसे। तो अगर मान लो अभी ये 1 बाय 1 है, यानी 1 रो है और 1 ही कॉलम है, ठीक है। अभी क्या है, 2 कॉलम है और 1 रो है, ठीक है। अब क्या है, 2 ही कॉलम है और 2 ही रो है, ऐसे क्या है, अब 2 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारी होती है, मान लो रो कितनी है हमारी, अब रो हमारी है 3, 3 6 और 2 8, 8 हमारी रो है और 2 हमारे कॉलम है। और ऐसे ही करते करते हमारी अब 10 हमारी जो है कॉलम है और 8 हमारे रो हैं। तो रो जो होती है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, रो इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल बॉक्स, ठीक है, कॉलम इक्वल्स टू वर्टिकल बॉक्स, ठीक है। या अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि रो वर्सेस कॉलम, ठीक है। यहाँ पे कोई बढ़िया सी इमेज मैं चूज़ करता हूँ, हाँ देखो ये हमें इमेज दी गई है। रो जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल वाली होती हैं, ठीक है, जो कॉलम्स होती हैं वो वर्टिकल वाली होती हैं। अब जैसे ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, और ये पूरी एक रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, पांचवी रो है, छठी रो है, ठीक है। अब यह मान लो जैसे कि ये है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। रो क्या होती है कि जैसे मान लो मैं अभी आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, तो ये जो टेबल बना हुआ है इसमें जो एक पूरी लाइन होती है उसको हम एक रो कहते हैं, और ये जो कॉलम है, ठीक है, एक पूरी लाइन को हम, जो वर्टिकली पूरी एक लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टली पूरी एक लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं वर्ड पे, अब बनाते हैं टेबल, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, 1 रो और 1 कॉलम। अब क्या है, 1 रो 2 कॉलम। अब क्या है, 1 रो 3 कॉलम, और अब क्या है, 1 रो 4 कॉलम। तो अब क्या है, 2 रो 4 कॉलम, ठीक है। देखो यहाँ पे दे भी रखा है इसने, यहाँ पे ऊपर आता है 1 × 1, फिर 1 × 2, फिर ऐसे 3 × 1 ऐसे करके, ठीक है। तो मान लो हमें 10 × 8 का, या मान लो कि छोटा ही बनाते हैं, ठीक है, इतना हमने टेबल बनाया, ठीक है। तो अब टेबल बनाते ही यहाँ पे हमसे पूछेगा टेबल डिज़ाइन, कि आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा। वो आप अपनी मर्ज़ी से भी देख सकते हैं कि आपको क्या डिज़ाइन चाहिए और कैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मान लो मैं कोई भी रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ, कमेंट में प्लीज़ मत बोलना कि आप यही वाला क्यों चूज़ कर रहे हो, कोई भी चूज़ कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने चूज़ कर लिया। शेडिंग देना चाहते हो तो हल्की सी दे दो, देनी है तो, नहीं देनी तो वो बात अलग है, ठीक है। तो बस ये हमारा टेबल बन के तैयार है।
और अगर आपने इसको थोड़ा बड़ा करना है या खींचना है अपनी मर्ज़ी से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। और ये वाला जो आइकन है, ये पूरे टेबल को एडजस्ट करने के लिए कि आपने कहाँ लगाना है। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ लगाना है, तो वो इसके लिए है। ठीक है। ये जो है ये एडजस्ट करने के लिए कि बड़ा करना है, छोटा करना है, कैसा करना है। ठीक है। तो ये उसके लिए है। अब मान लो टेबल हम बनाते हैं। टेबल तो सभी को ही पता होगा कि टेबल क्यों बनाते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। डेटाबेस सुना होगा आपने, डेटाबेस भी एक तरह के टेबल्स ही होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। तो मान लो जैसे कि यहाँ पे हमने नेम लिखा। ठीक है, नेम हमने लिखा, यहाँ पे क्लास लिखा, क्लास के बाद हमने मार्क्स लिखा, मार्क्स के बाद हमने परसेंटेज लिखा। ठीक है। परसेंटेज के बाद हमने लिखा रिज़ल्ट। ठीक है। तो ये हमने लिखा, मान लो नेम है, नेम सचिन। ठीक है, नेम सचिन हो गया। उसके बाद क्लास, क्लास हमारी मान लो 7th हो गया। ठीक है। मार्क्स कितने हो गए, मार्क्स मान लो 78। ठीक है। परसेंटेज मान लो कितनी आई, 78। रिज़ल्ट क्या आया, पास। ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे नमन आपने लिखा, नमन की क्लास 8, मार्क्स कितने आए 89, परसेंटेज कितनी बनी 89। तो या मार्क्स कह रहे हो आप, टोटल मार्क्स कह लो। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है। अब टोटल मार्क्स मान लो 500 में से टोटल मार्क्स है, तो मान लो 456 आई। ठीक है। तो मैं ऐसी एज्यूम कर रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर आप गलत लिख रहे हो या ऐसा कुछ नहीं होता। तो एज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है। मान लो आई इसकी 478। ठीक है। तो ये हमारी जो भी आई, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया पास। ठीक है। तो ये हमारे होते हैं टेबल। ऐसे हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है। अगर आपको इन सबको सेंटर में करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पूरे इसको सिलेक्ट कर लो, जितना भी आपको सेंटर में करना है। तो अलाइनमेंट मैंने आपको बता ही रखी है, यहाँ पे जाकर सीधे सेंटर में कर दो, ख़त्म। ठीक है, हो गए सेंटर में। तो अलाइनमेंट मैंने आपको बता रखी है। गाइस अभी जो हम आगे करेंगे ना, पिछला सब इस्तेमाल होगा। आप ये मत सोचना कि हम आगे जा रहे हैं तो पीछे का कोई कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, पीछे का होगा इस्तेमाल। क्योंकि वर्ड में क्या है, वर्ड में आप अलाइनमेंट भी करोगे, वर्ड में आप कुछ इंसर्ट करना है वो भी करोगे, आपने लेआउट भी डिसाइड करना है कि आप कैसा लेआउट चाहते हो। तो वो सब होम टैब का तो इस्तेमाल होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है। इसीलिए मैंने होम टैब को सिखाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि बेसिक जो होते हैं वो बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे जितना बढ़ जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो ये हमने टेबल बनाना सीख लिया। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशंस पे। इलस्ट्रेशंस क्या होती है गाइस, इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि आप किसी भी इमेज को देख के आपको पता चल जाए, मतलब आप इलस्ट्रेट कर पाओ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पिक्चर्स हो गए, शेप्स हो गए, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब मान लो जैसे कि इसमें 3 2 5 ऑप्शन हैं। अब मान लो अपने पिक्चर ऐड करनी है दिस डिवाइस से या ऑनलाइन। ठीक है, दोनों ऑप्शन है इसमें। दिस डिवाइस पे अगर आप जाओगे तो मेरे डिवाइस में वैसे खासकर कोई इमेज है नहीं। ठीक है, हाँ है, छोटी मोटी है। मान लो मेरे को यही करनी है। ठीक है, तो देखो ये हो गई इंसर्ट। ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर्स पे गए, अभी तो डिस डिवाइस पे गए थे, ऑनलाइन पिक्चर्स पे गए। तो ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके यहाँ पे मान लो सर्च करेंगे, तो देखो बड़ी सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई। मेरे को मान लो ये चाहिए, देखो होगी ना इंसर्ट। ये इमेज गाइस बड़ी है, इसीलिए दूसरे पेज पे आई है। अगर मान लो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो ये देखो वही ऊपर चली गई। ठीक है, ये साइड पे मैंने यहाँ पे खींच के इसको मैं ले आया। ठीक है,
तो ऐसे हम करते हैं पिक्चर इंसर्ट, ठीक है। और गाइस मेन बात ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करने की ये भी है कि जो आपकी पिक्चर का क्लैरिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि पिक्चर की आपकी जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपको पूरी अल्ट्रा एचडी में आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। अब अगला आते हैं, देखो पिक्चर्स में हमने दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं शेप्स पे। ऐसे जितनी शेप्स है आप सब खुद से एक्सप्लोर करें, और सबको इंसर्ट करने का तरीका सेम ही है। अब मान लो मैं यहाँ पे स्माइली फेस इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो कहाँ गया स्माइली फेस, हाँ आएगा नहीं, बनाना पड़ेगा, ठीक है। और स्माइली फेस मैंने बनाया। अब देखो कर्सर चेंज हो गया ना, अब करते हैं, देखो ये स्माइली बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने ऐसे ही अगर हम कुछ और बनाना चाहते हैं, मान लो जैसे कि शेप है हमारी, ये प्रोहिबिटेड वाला साइन है, तो यहाँ पे क्या देखो प्रोहिबिट वाला साइन बन गया। तो ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई कितनी बहुत सारी शेप्स हैं, आप जो मर्जी जो मन करे आपका वो बनाओ, ठीक है। शेप ये वाली हो गई, ये रिसेंटली यूज्ड में आ गई। फिर लाइंस आपको बनानी है तो लाइंस भी इतने तरह की हैं। रेक्टेंगल में बनानी है तो एक बड़ी सारी ऑप्शंस हैं आपको। बेसिक शेप्स ये रही, हार्ट है, बिजली है, जो भी है 12 नंबर जो भी है, ये सेमी सर्कल, उसके बाद ब्लॉक एरोज भी हैं, उसके बाद इक्वेशन शेप्स भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद फ्लो चार्ट भी है, ठीक है। तो काफ़ी 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 कुछ है, आप खुद से एक्सप्लोर करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और अब चलते हैं अगला, स्मार्ट आर्ट क्या होता है गाइस। आपने देखा होगा, जैसे मान लो अभी गूगल करते हैं, तो मान लो यहाँ पे मैं कोई भी सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ क्या सर्च करूँ मैं सर्च करता हूँ OSI मॉडल, ठीक है। तो देखो OSI मॉडल, यहाँ पे इसके डायग्राम आ गए, ठीक है, ये डायग्राम आ गए। तो ये डायग्राम कैसे बने मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझना इस बात को ध्यान से। कोई भी आप यहाँ पे डायग्राम ले लो, वो ये नहीं है कि आपने एक एक करके बनाया, वो आपको स्मार्ट आर्ट की मदद से मतलब बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि आपको एक टेम्पलेट दे देता है, बस उसमें आपको लिखना होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो ऑफिस क्यों खुल गया, ठीक है। तो अब जैसे हम स्मार्ट आर्ट पे पहुँचे तो इसने मेरे को बोल दिया कि प्रोसेस के जो डायग्राम्स हैं, प्रोसेस के इसके पास जितने भी डायग्राम्स हैं वो सब ये हैं, ठीक है। लिस्ट के जितने भी इसके पास डायग्राम हैं वो ये हैं। ऑल पे अगर आप जाओगे तो आपको सब कुछ हर तरह के मिलेंगे। हायरार्की पे अगर आप जाओगे तो आपको ये वाले डायग्राम मिलेंगे। और जैसे मान लो कि साइकिल पे जाते हैं, ठीक है। तो साइकिल पे अगर हम गए तो ये वाला हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। मान लो कि ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है, थर्ड स्टेप है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, और ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। जैसे कि मान लो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ओपन दी लैपटॉप, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, ओपन दी वर्ड, ठीक है। तीसरा मैंने क्या किया, ओपन दी इंसर्ट टैब, ठीक है। चौथा मैंने किया क्लिक दी स्मार्ट आर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मेक माई ओन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस। अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये डायग्राम देख के आप आराम से समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। अब अगर मान लो यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है तो आप बड़े आराम से कलर चेंज कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, जो आपको करना है आप कर सकते हो। आप इसका जो भी फॉर्मेट है वो उस फॉर्मेट में कर सकते हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आप खुद से चॉइस करें। अब जैसे ये 3D में आ गया, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सब कुछ चूज़ कर सकते हैं, कोई उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मार्ट आर्ट में आपको हर एक चीज़ मिल रही है, साइकिल मिल रही है, हायरार्की मिल रही है, रिलेशंस क्या मतलब दो चीज़ों में क्या रिलेशन है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है। पिरामिड में हम जैसे मान लो सॉइल्स क्या आ जाता है कि ये सबसे नीचे वाली सॉइल है, फिर उससे ऊपर वाली सॉइल है, फिर सबसे ऊपर वाली सॉइल है। उसके बाद पिक्चर्स में आ गया, पिक्चर्स में आपको कोलाज वगैरह बनाना हो तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। office.com बड़ी सारी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोसेस है, लिस्ट है, ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बड़े सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप जाके इसको एक्सप्लोर करें। और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। चार्ट देखो आपने सबने देखा ही होगा, चार्ट बड़े तरह का होता है, बार चार्ट हो गया, ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ चार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एरिया का चार्ट हो गया, यहाँ पे स्टॉक का चार्ट हो गया, सरफेस का चार्ट हो गया, रडार का चार्ट हो गया, ट्री मैप हो गया, सनबर्स्ट हो गया। बड़े सारे यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये क्लस्टर्ड कॉलम है, उसके बाद ये स्टैक कॉलम है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखो इसमें क्लस्टर्ड कॉलम में क्या फ़र्क है कि आपको हर एक चीज़ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। कैटेगरी 1 में 3 चीज़ें हैं, फिर कैटेगरी 2 में वही 3 चीज़ें हैं, बस उनका डेटा अलग है, ठीक है। तो अब अगला जो हम जाएंगे स्टैक में, उसमें क्या है कि एक के ऊपर एक है। ध्यान से देखना, कैटेगरी 1 में तीनों एक ही साथ हैं, तो ये फ़र्क होता है चार्ट का, ठीक है। अब जैसे चार्ट टाइटल है, अब इसमें भी तीनों है, ठीक है, लेकिन ये स्टैक में नहीं है, ठीक है। ये 100% स्टैक है, ये सिर्फ स्टैक है, ठीक है। अब ये आता है 3D क्लस्टर। क्लस्टर क्या होते हैं, एक तरह से मान लो आपके जो क्लस्टर, अब मैं कैसे समझाऊँ, क्लस्टर चलो गूगल करके देखते हैं। क्लस्टर, हाँ, तो क्लस्टर क्या होता है, देखो एक से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अभी जैसे हमने देखा हमने, तो क्लस्टर्स क्या होते हैं, बड़े सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये क्लस्टर है, ये 3 चीज़ों से ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये होता है क्लस्टर, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे देखो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये होता है क्लस्टर। अब अगला आता है 3D स्टैक। स्टैक हमने देख लिया था और ये 3D वर्जन है उसका। अगला आता है 3D 100% स्टैक। तो ये जो हमने देखा था, हाँ ये वाला, ये उसका 3D मॉडल है, ठीक है। अब क्या 3D कॉलम, बस 3D कॉलम में क्या होता है, आपको सब कुछ यहाँ पे 3 डायमेंशनल दिखेगा, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस में आपको दिखेंगे, ठीक है। वाटरफॉल में क्या होगा, वाटरफॉल में आपका जैसे मान लो कोई कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 के बाद कैटेगरी 2 आई, फिर 3 आई, वो एक तरह से वाटरफॉल मतलब झरना होता है, कभी ऊपर से नीचे आता है, ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यही आता है ना, मतलब एक तरह से फ्लो होता है उसका झरने का। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे क्लस्टर्ड कॉलम है, सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 क्लस्टर्ड कॉलम है, सीरीज़ 3 क्या है, सीरीज़ 3 है लाइन, जो लाइन जा रही है। तो बड़े सारे चार्ट्स के यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हम कौन सा बनाएंगे गाइस, चार्ट बनाने का तरीका भी सेम ही है, जैसे हमने स्मार्ट आर्ट करा था या शेप्स करा था, सबका तरीका सेम है। हम यहाँ पे लेंगे सिंपल चार्ट, ठीक है। या मान लो पाई चार्ट भी अगर लेना है तो पाई चार्ट मान लो लेते हैं और पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट हमने लिया और ये लोड हो रहा है अभी, हाँ तो ये अब आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे ये लोड हुआ, यहाँ पे इनने पूछना चालू कर दिया कि सर अभी इसकी जो वैल्यू है आपको वही वैल्यू चाहिए या आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो हम चेंज करना चाहते हैं, हम क्या वैल्यू चाहते हैं। अब मान लो जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर हमारा ब्लू है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर हमारा ब्लू है, तो वो हम 78 चाहते हैं, ठीक है। तो देखो उस हिसाब से चेंज हो गया। अब वही अगर मैं 78 की जगह 34 कर दूँ, देखो कम हुआ ना। अब 34 यहाँ पे 3.2 है, 3.2 की जगह मैं 45 कर दूँ, तो देखो ये हो गया चेंज, ठीक है। अब थर्ड क्वार्टर क्या है, थर्ड क्वार्टर ग्रे वाला है, तो थर्ड क्वार्टर में कर देता हूँ 20, देखो 20 हो गया।
अब 20 45 कितना हुआ 75, सॉरी 65, 65 और 30 कितना हुआ 95, 95 प्लस 4 99, और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये पूरा हो गया 100। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मान लो आपने कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम चार्ट बनाते हैं। सारे चार्टों का बनाने का तरीका सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ट वाला भी मैंने आपको तरीका समझा दिया, जैसे ही ये बनाना है वैसे ही सारे बनाने, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका प्रोसेस सेम है। और अब लास्ट आता है, जो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो होता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है? सबसे पहली बात, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन आपके पास अगर ऑप्शन आ रहा है तो विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन, अब जैसे मान लो मैं अभी विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाता हूँ तो देखो ये मेरा अभी स्क्रीनशॉट आ गया है। ठीक है, और अगर मेरे को स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रिंट कराना है तो स्क्रीनशॉट पे जाऊँगा। ठीक है, स्क्रीन क्लिपिंग पे जाऊँगा, अब देखो क्लिप हो गया। अब मेरे को यहाँ पे मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए, तो देखो इतना पोर्शन मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, अब मान लो कि अभी हमारा वर्ड चल रहा है। ठीक है, वर्ड चल रहा है, अब स्क्रीनशॉट पे अगर हम गए तो ये स्क्रीन क्लिपिंग क्या होता है कि स्क्रीन की एक छोटी सी क्लिप या जो भी आपको क्लिप चाहिए होता है या स्नैपशॉट, ठीक है, वो आपको चाहिए होता है, तो ये वो आपको ऐड करके या इंसर्ट करके आपको दिखाएगा। मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे ऐड करूँगा तो वर्ड वाला जो भी ऑप्शन है वो पूरा वर्ड हट जाएगा और पूरी स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी। तो हम यहाँ से हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को यहाँ से सिर्फ गूगल चाहिए, तो देखो अब इसने क्या किया, अब इसने यहाँ पे सिर्फ गूगल प्रिंट करके मेरे को दे दिया। तो ये होता है स्क्रीन क्लिपिंग। ठीक है, तो स्क्रीन क्लिपिंग ये काम करती है। और गाइस, आप जाएं पेजेस, टेबल और इलस्ट्रेशंस को जाके अच्छे से एक्सप्लोर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि एड इन्स हो गया, मीडिया हो गया, लिंक्स हो गए, तो वो सब भी हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी के लिए आप इसी को ही प्रैक्टिस करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। और गाइस, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नई वीडियोस बनाने का, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर कोई दिक्कत मेरे से हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उस जो दिक्कत आ रही है आपको समझाने में, तो उसको मैं सुधार सकूं। सो अभी तक के लिए इतना ही गाइस। सो आगे के लिए मिलते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।